हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल योगी। मैं श्रीकांत आज आपको क्लास 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.3 को हल करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब हुआ कि 1 को हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर तो 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या देंगे? एक पॉइंट देंगे, तो ये यहाँ पर एक 0 हम लिख पाएंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 कितने बार में आएगा? 5 बार में। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया 1/2 बराबर 0.5, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1/2 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो वो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.5। इसी तरह जब हम 1/4 को हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? 0.25। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव किसी भी भिन्न को जब हम दशमलव रूप में लिख रहे हैं, उसका दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं, किसी निश्चित संख्या के बाद पूरी तरह से वो विभाज्य हो जा रहा है, पूरी तरह से वो कट जा रहा है। जैसे हम 1/4 को अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होगा? 4 से जब हम 1 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 10। तो 2 के टेबल में आएगा 8, कितना बचेगा? यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर हम जब पॉइंट दे ही चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 कितने बार में आता है? 4 के टेबल में, तो 5 बार में। तो 20 ये हो गया कैंसिल। हो गया ना कैंसिल? मतलब पूरी तरह से विभाज्य हो गया। एक निश्चित संख्या के बाद पूरी तरह से वो विभाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अशांत दशमलव प्रसार में। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार में हमने एग्जांपल लिया है जैसे 1/3 का। 1 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे और यहाँ पर हम पॉइंट देंगे तो यहाँ पर हम 0 लिख पाएंगे। तो 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, इससे कम क्या आता है? 9 आता है। कितने बार में? 3 बार में। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि हम पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर 10 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। कितने बार में? 3 बार में। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर 1 बचेगा। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? बार बार ये जो है 3 ही आता आ रहा है ना। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर मतलब 1/3 को जब हम दशमलव के रूप में लिखे तो यहाँ पर 3 बार रिपीट किया। यहाँ पर जब हम 1/7 को दशमलव के रूप में लिखे तो आप देखिएगा 0.1142857 यहाँ तक तो आया, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर से वही संख्या रिपीट किया, 1422857, है ना। रिपीट कर रहा है ना, ये फिर से दोहराया जा रहा है। और फिर अगर आप इस तरह से डिवाइड दीजिएगा तो फिर ये 1422857 इस तरह का संख्या आते जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 1422857 ये जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, अगर 1/7 को हम लिख रहे हैं तो हम इतना नहीं लिखेंगे। हम जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1422857, है ना, और इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 से लेकर के 7 तक का जो संख्या है ये बार बार रिपीट कर रहा है। समझ में आ गया? अब एक बार और देखेंगे, एक चीज और देखेंगे। यहाँ पर क्या है? तीसरा जो हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। जैसे 10110 1110 11110, है ना। इस तरह से कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पर आसान दशमलव प्रसार में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार को देख रहे हैं। पहला जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक निश्चित संख्या के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, और दूसरा जो कि कभी अपने आप को रिपीट कर ही नहीं रहा है, नहीं ना। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आसान दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है अनुसानी आवर्ती। अनुसानी आवर्ती में क्या होता है? वैसा दशमलव प्रसार जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा हो, उसको हम अनुसानी आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है बार बार,
आवर्त हो रहा है, मतलब वो बार बार हो रहा है ना। दूसरा हमारा दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती का मतलब वैसा दशमलव प्रसार जो कि कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता है ना। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब आते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती का मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं वैसे दशमलव प्रसार जो कि अपने आप को कभी रिपीट नहीं करते हैं। मतलब कि अगर हम उसको डिवाइड देते चले जाए तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसका जो शेषफल होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम पाई का वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है 3.1415926535897932, ये जो है ये पाई का वैल्यू है। अब आप तो कहेंगे कि सर पाई का तो वैल्यू होता है 22/7 और ये होता है परिमेय संख्या। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होता है। 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए कि ये एक एज्यूम किया गया है, एक माना गया है कि इसके नजदीक होगा। ठीक है, 22/7 के नजदीक होगा। जब मान लीजिए हम 22/7 को 22 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो ये कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 3 बार में 3 बार में 21, कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 0। इसके बाद यहाँ पर 1 बार में लगेगा 7, बचेगा कितना? 3 30। फिर लगेगा 4 बार में 28, फिर आएगा कितना? 2। फिर यहाँ पर एक 0 देंगे तो हो जाएगा कितना? 20 कितने बार में? 20 तो नहीं आएगा, तो इससे कम 14 आएगा। 14 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा, बचेगा 6। फिर एक 0 देंगे 60, अब कितने बार में आएगा? 8 बार में आएगा, कितना? 56। फिर बचेगा कितना? 44। फिर एक 0 देंगे तो हो जाएगा 40। फिर 5 बार में आएगा 35, ये हो जाएगा 5। इस प्रकार आप लोग देखेंगे कि ये नीचे बढ़ते चला जाएगा, इसका शेषफल कभी खत्म नहीं होगा, कभी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, कभी शेषफल शून्य नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार का दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती ही होते हैं। ठीक है।